हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। हम आप लोगों को जीएस में पॉलिटी और जनरल अवेयरनेस और इसके बाद आज हम ज्योग्राफी आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पेट एनटीपीसी आदि एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते हैं दोस्तों। तो आज हमारी आप ज्योग्राफी की क्लास देखें और दोस्तों आपको क्लास देखकर बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको ज्योग्राफी का सिलेबस बताते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। दोस्तों जो पहला पॉइंट दिया गया है, भारत तथा विश्व का भौतिक भूगोल। विश्व का भौतिक भूगोल दोस्तों, इसमें भारत के विश्व तथा भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है दोस्तों। महासागर, महाद्वीप और नदियाँ, पठार, पर्वत, बाकी सब चीज़ें दोस्तों इसमें पढ़नी है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो है नदियाँ। नदियाँ तथा नदी घाटियाँ। नदी घाटियाँ तो उसमें इसमें नदियाँ पढ़नी है और नदी की घाटियाँ वगैरह पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है भूजल संसाधन। भूजल संसाधन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है मौसम तथा जलवायु। मौसम तथा जलवायु परिवर्तन। इसमें हमें मौसम और जलवायु के बारे में दोस्तों पढ़ना है, ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों पर्वत पहाड़। दोस्तों अगला टॉपिक है पर्वत पहाड़ एवं हिमनद। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है टाइम जोन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, उसमें दोस्तों जनसांख्यिकी तथा प्रवास। जनसांख्यिकी तथा प्रवास दोस्तों अगला टॉपिक है। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक और टॉपिक है भारत तथा विश्व का राजनैतिक भूगोल। इतने टॉपिक दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 में हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप हम जैसे पढ़ाएंगे आप वैसे पढ़ते रहे दोस्तों, तो एग्ज़ाम जो हमारा 20/8/2021 को है तो उससे पहले हम आपको आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवा देंगे। और बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है दोस्तों, ये 5 मार्क का इसमें सिलेबस है, मात्र 5 मार्क के लिए है ज्योग्राफी। तो बहुत अच्छे से आपकी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। और मॉक टेस्ट भी हम कराएंगे अपने इसमें। तो दोस्तों आज हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, पहला टॉपिक। तो दोस्तों आप सिलेबस देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक टॉपिक और दोस्तों है वो मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र, चाहे तो आप नोट कर लें उसको भी। अब हम दोस्तों आपको पढ़ाएंगे भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं हमने मैप बना लिया है पहले से ही कि आपका समय ना बर्बाद हो दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको आज भारत के नाम से स्टार्ट करते हैं। इसका सामान्य परिचय बताते हैं कि भारत का नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, आधुनिक नाम क्या है, संविधान में हमारे क्या दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम नाम की बात कर लेते हैं दोस्तों। नाम की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो भारत का जो प्राचीन नाम था दोस्तों, प्राचीन नाम उसको जम्बूद्वीप कहते थे। प्राचीन नाम,
प्राचीन नाम था दोस्तों जम्बूद्वीप। उसके बाद दोस्तों भारत का एक नाम और पड़ा, वो आर्यों के द्वारा रखा गया। जब दोस्तों हमारे भारत में आर्य लोग आए तो आर्यों ने इसका नाम आर्यवर्त रख दिया, आर्यवर्त। ठीक है दोस्तों, आर्यों के द्वारा हमारे भारत का नाम जो है आर्यवर्त रखा गया। इसके बाद दोस्तों आर्यों के ही एक राजा हुए हैं भरत, उनके नाम पर हमारे भारत का नाम भारतवर्ष रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को बता दें कि हमारे देश में ईरानी आए, पर्सिया लोग आए, तो पर्सियों ने हमारे भारत का नाम, जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के नाम पे उन्होंने सिंधु को हिंद उच्चारित किया, हिंदू, तो इसका नाम जो हिंदुस्तान रख दिया। इसके बाद थोड़े समय बाद हमारे देश में यूनानी आए, तो दोस्तों आपको बता दें यूनानियों ने इसी नदी को, सिंधु नदी को इंडस बोला, इंडस, तो उन्होंने हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया। इंडिया रख दिया दोस्तों। दोस्तों तो ये हमारे भारत के नाम है दोस्तों। अगर संविधान की बात करें दोस्तों कि संविधान में हमारे भारत का नाम क्या है, संविधान, संविधान में एक लाइन लिखी है दोस्तों, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत। इसका मतलब है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत। तो संविधान में हमारे दोनों नाम हैं, इंडिया भी और भारत भी। दोस्तों ये तो हमने आपको भारत के नाम की बात की, प्राचीन नाम जम्बूद्वीप था, आर्यों के द्वारा आर्यवर्त रखा गया। इसके बाद दोस्तों भरत, राजा भरत थे, उनके नाम पर भारतवर्ष रखा गया। दोस्तों एक कहानी चलती है कि जो राजा भरत थे उन्होंने एक शेरनी के दांत गिन दिए थे, तो उससे दोस्तों उनकी महानता के कारण उनका जो हमारे देश का नाम भारतवर्ष रख दिया आर्यों ने, और इसके बाद उनके शौर्य के कारण। इसके बाद दोस्तों ईरानी आए, ईरानियों ने हिंदुस्तान रख दिया। यूनानी आए दोस्तों, उन्होंने इंडिया रख दिया। इसके बाद दोस्तों हमारे संविधान की अगर बात करें तो उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया अर्थात भारत, दोनों नाम दिए गए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसकी, दोस्तों ये तो हमने बात कर ली इसकी क्या नाम की। अब हम आकृति की बात करते हैं, आकृति। तो दोस्तों अगर भारत की आकृति की बात करें तो ये चतुष्कोणीय है, आप जैसा मैप में देख भी रहे हैं, चतुष्कोणीय है। और दोस्तों इसकी टोटल लेंथ की बात की जाए, टोटल लंबाई की अगर दोस्तों हम बात करें तो ये 32,87,263 किलोमीटर इसकी लंबाई है, अगर लंबाई की बात करें। टोटल क्षेत्रफल की दोस्तों 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतनी इसकी दोस्तों इसकी लंबाई है। अब हम दोस्तों इसकी स्थिति की बात करते हैं। ये तो हमने आप लोगों को नाम, लंबाई यानी आकृति ये बता दिया। अब हम इसकी स्थिति की दोस्तों बात करते हैं, तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। दोस्तों अगर स्थिति की बात की जाए तो इंडिया, अगर जो विश्व में बात करें तो ये एशिया महाद्वीप का एक देश है जो दक्षिण एशिया में है, एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का देश है जो दक्षिण एशिया में है। और दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, तो इसलिए उपमहाद्वीप भी इसे कहा जाता है। ये तीन तरफ से, तीन ओर से जल से घिरा है, इसी कारण इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, उपमहाद्वीप भी कहा जाता है।
और दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो इसके ओर से जो हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश हैं, 7 तरफ से घिरा हुआ है, 7 देशों से ये सीमा साझा करता है। इसके बाद 2 देशों से जलीय सीमा साझा करता है, एक दोस्तों श्रीलंका और मालदीव है। और अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 जो है हमारे पड़ोसी देश हैं दोस्तों। अभी हम आपको एक एक करके सभी बताएंगे दोस्तों कि किससे कितनी सीमा साझा करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये स्थिति है इसकी विश्व में दोस्तों। अब हम आप लोगों को ये बता दें कि ये इसकी टोटल उत्तरतम बिंदु से लेके दक्षिणतम बिंदु तक लंबाई कितनी है। ये दोस्तों उत्तरतम बिंदु में जो है 37.6 डिग्री जो है झुका हुआ है। इसके बाद अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो 8.4 डिग्री। ठीक है, इसकी अगर लंबाई की बात करें दोस्तों तो ये 3214 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, उत्तरतम बिंदु से लेके दक्षिणतम बिंदु तक। ठीक है, और अगर दोस्तों इसकी बात करें, ये पश्चिमतम बिंदु से लेके और ये इधर का पॉइंट है 97.25 डिग्री जो है इसका कोण बनता है। इसके बाद दोस्तों 68.7 डिग्री इसका कोण पश्चिमतम बिंदु में बनता है। तो यहाँ से दोस्तों अगर इसकी बात करें, इसका जो पॉइंट है ये गौर माता है, गौर मोता, ये गुजरात में है दोस्तों सबसे इधर का बिंदु पश्चिमतम का। और ये पूर्वोत्तर का बिंदु है, पूर्वोत्तर में दोस्तों किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों एक जगह किबीथू, ये वहाँ का बिंदु है। और ये इधर की बात करी जाए तो दोस्तों कन्याकुमारी, दक्षिणतम की बात की जाए तो कन्याकुमारी में केप कुमोरिन जगह है, वहाँ दक्षिणतम बिंदु। अगर इधर की बात की जाए तो दोस्तों ये दोस्तों एक जगह है इंदिरा कॉल, उत्तरतम की दोस्तों बात है, इंदिरा कॉल जो इनका उत्तरतम बिंदु है। और दोस्तों पश्चिमतम बिंदु आपको हमने बता दिया गौर माता, तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों। अब हम आपको इसके प्रदेशों के बारे में बताते हैं कि कितनी जो है इसकी हमारे देश के साथ कितनी सीमा साझा करता है। तो जो पहला देश है उसकी बात करते हैं, बांग्लादेश ले लेते हैं। बांग्लादेश, तो दोस्तों अगर बांग्लादेश की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हमारे देश के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। तो ये 4096 किलोमीटर सीमा साझा कर रहा है। बांग्लादेश की अगर बात करें सीमा साझा करने वाले, साझा देख लेते हैं कितनी कौन सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की बात करें तो ये 4096 किलोमीटर हमारे देश के साथ सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद दोस्तों ये म्यांमार है। म्यांमार दोस्तों हमारे देश के साथ 1643 किलोमीटर सीमा साझा कर रहा है म्यांमार। 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके बाद दोस्तों ये नेपाल देख लेते हैं। नेपाल दोस्तों हमारे देश के साथ 1751 किलोमीटर, नेपाल जो है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर हमारे देश के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद भूटान, ये दोस्तों भूटान है। ये दोस्तों अगर भूटान की बात की जाए, ये हिमालय पर एक बसा हुआ छोटा सा देश है, बहुत ही प्राकृतिक अच्छा देश है दोस्तों। ये हमारे देश के साथ 699 किलोमीटर, भूटान जो है हमारे देश के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भूटान 699 किलोमीटर, भूटान देश जो है हमारे देश के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और अगर चीन की दोस्तों बात करें तो चीन दोस्तों हमारे देश के साथ 3488 किलोमीटर, चीन दोस्तों 3488 किलोमीटर
इसके बाद दोस्तों अगर पाकिस्तान की बात करें, जो कि हमारा पहले हमारा ही भाग हुआ करता था, 14 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान। तो ये दोस्तों हमारे देश के साथ 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके बाद दोस्तों अगर अफ़गानिस्तान की बात करें, तो ये हमारे देश के साथ 106 किलोमीटर। मैप में भी आप देख लें ये कहाँ पे, ये दोस्तों पाकिस्तान है और ये जो है अफ़गानिस्तान है। और ये पाकिस्तान है। ये दोस्तों 3323 किलोमीटर और ये 106 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे देश का साथ इतनी सीमा साझा करता है। इसके बाद दोस्तों हमने आपको एक बात बताई कि ये जो यहाँ से लेके वहाँ तक पॉइंट है, पश्चिमतम बिंदु से लेके पूर्वोत्तर बिंदु जो है 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल दोस्तों। ठीक है, ये हमने आपको भारत के सारे पड़ोसी देश बता दिए कि कितनी कौन सीमा साझा कर रहा है दोस्तों। बांग्लादेश की बात करें 4096 किलोमीटर, म्यांमार की बात करें 1643 किलोमीटर, नेपाल की बात करें 1751 किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर। इसके बाद चीन की बात करें 3488, पाकिस्तान की 3323, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। ये सारे राज्य जो सारे देश हैं इतनी इतनी सीमा साझा कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद हम आप लोगों को एक बात और बता दें, आप चाहें तो ये नोट कर लें। इसके बाद जो यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों, ये जो है एक देश है दोस्तों जलीय, हमारा जल से सीमा साझा करता है, ये दोस्तों है मालदीव। और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों श्रीलंका है, इस टाइप से ये जल से सीमा साझा करते हैं हमारे देश से। ठीक है दोस्तों, एक बात बता दें आपको कि जो स्थलीय सीमा है हमारे देश की, स्थलीय सीमा जो है हमारी जो है 15,200 किलोमीटर है। और तटीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा ये दोस्तों 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल सीमा की अगर बात करें हमारे देश की लेंथ तो इतनी है। अब हम दोस्तों आपको एक बात बताते हैं कि हमारा देश क्षेत्रफल की दृष्टि पे किस स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पर, तो आप ये नोट कर लें। ठीक है, हम इरेज कर रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से पहले देख ले, नहीं पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो हमारा देश जो है 7वें स्थान पे है विश्व में। अगर पहले स्थान की बात करें दोस्तों तो रूस है, दूसरे की बात करें दोस्तों तो कनाडा है, तीसरे की बात करें दोस्तों तो चीन है, चौथे की दोस्तों बात करें अमेरिका है, पांचवें की दोस्तों बात करें ब्राज़ील है, छठे की बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें की बात करें तो भारत है। तो ये कुछ हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान है दोस्तों। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया 32,87,683 किलोमीटर हमारे भारत का टोटल वो है क्षेत्रफल टोटल। तो दोस्तों आपको अगर इसको याद करना है तो ऐसे याद करते हैं, रुक चीन अब भारत आ, अब आ भारत। ये कुछ ट्रिक है दोस्तों, हमने भी कहीं से सीखी है। तो दोस्तों आपको ये देख सकते हैं कि ऐसे याद कर सकते हैं, रुक चीन अब भारत आ, तो पता चल जाएगा कि किस स्थान पर है। ठीक है, अब दोस्तों आपको एक बात बता कि ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत 7वें स्थान पे है। और इसके बाद अगर विश्व में कोई पूछ ले कि विश्व में सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटे देश की बात करें तो दोस्तों वेटिकन सिटी है, आप सभी जानते होंगे। लेकिन ये वेटिकन सिटी कहाँ पे है और कैसे बना, इसकी हम आपको बात बताते हैं कैसे बना। दोस्तों इटली एक प्रदेश है, वो एक देश है दोस्तों यूरोप महाद्वीप में। तो इटली में रोम
रोम नाम का नगर है दोस्तों, जो इटली की राजधानी भी है। तो रोम में एक छोटा सा जगह है जिसको वेटिकन सिटी कहते हैं। तो दोस्तों वेटिकन सिटी में पोप का शासन था, पोप रहते थे वहाँ पे, सब धार्मिक गुरु वगैरह ईसाइयों के। तो सभी ईसाई देशों ने ये सोचा कि इसको एक अलग देश बना देते हैं। तो सबने एक योजना बनाई और इसके बाद दोस्तों वेटिकन सिटी को एक अलग देश बना दिया, वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी को जो एक अलग देश बना दिया। और इसके बाद इसकी जो टोटल अगर वो बात की जाए क्षेत्रफल की, तो 0.4 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है दोस्तों। ठीक है, ये सबसे छोटा देश है। अगर हम इसी जगह पे अपने देश की जनसंख्या की दृष्टि से बात करें कि हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पर, तो ये दोस्तों दूसरे स्थान पे, पहले पे चीन है और दूसरे पे भारत। ये दोस्तों पिछली जनगणना के अनुसार हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आप अगर कहीं इसकी विश्व में स्थिति देखना चाहते हैं तो ग्लोब सर उठा दीजिए ज़रा, ग्लोब में दिखा देते हैं, आपने ग्लोब देखा भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा भारत है यहाँ पे है दोस्तों, ये देखिए। आप चाहें तो एक ग्लोब खरीद के ला सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, शायद किसी के पास होगा भी। तो विश्व में अगर ऐसे देखेंगे तो आपको अच्छे से ग्लोब की वो जानकारी मिल जाएगी, अच्छे से आप समझ जाएंगे कि जो अपनी पृथ्वी का सिस्टम किस टाइप से है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे देख सकते हैं, ये भारत है। ठीक है, एशिया महाद्वीप पे है। इसके बाद ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ऐसे सारे महाद्वीप, महासागर, सभी चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने आपको ये सब जानकारी दी अपने भारत के परिचय के बारे में। आपको अच्छी लगी हो दोस्तों हमारे वीडियो को तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।